अरे पढ़ाएंगे, पढ़ा देंगे, टेंशन मत लो। मैथमेटिकल रीजनिंग तो तुम पढ़ा होगा यार, नहीं पढ़े हो? नो सर। हाँ सर कुछ लोग तो सॉल्यूशन ऑफ पढ़ा ट्रायंगल होगा। शुरू से पढ़ाएंगे। हाँ शुरू से ही पढ़ाएंगे। सर बेसिक पढ़े थे वो 11th में, उतना नहीं। पढ़ा लेते हैं तो फिर पता नहीं तुम कितना बेसिक पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा क्या नहीं पढ़ा होगा, है ना। ज्यादा नहीं है, 3-4 क्लास का टॉपिक है, 3 क्लास का ही है। सॉल्यूशंस ऑफ ट्राइंगल में देखिए, जैसे ट्राइंगल है यहाँ पे, तो ट्राइंगल में टोटल कितने 6 पैरामीटर्स हैं, ठीक। और वो जो है ऑलरेडी डिफाइंड है। एंगल हम लोग क्या, जैसे एबीसी, ठीक, ये हम लोग का स्टैंडर्ड ट्राइंगल है एबीसी। एंगल ए की अपोजिट साइड को हम लोग स्मॉल ए लेंगे, एंगल बी की जो अपोजिट साइड है उसकी लेंथ हम लोग स्मॉल बी लेंगे, और यहाँ ये हम लोग स्मॉल सी लेंगे, ठीक। ये तो टोटल ये 6 पैरामीटर्स हैं। एंगल हम लोग क्या लेंगे, एबीसी, ठीक। एबीसी हमारे एंगल रहेंगे और ये अपोजिट साइड लेंथ रहेंगी एबीसी, स्मॉल एबीसी, ठीक है। तो कितने पैरामीटर्स हैं टोटल, 6, 3 एंगल्स 3 साइड्स, ठीक है, और ये उनकी साइड लेंथ होगी। चलिए अब जरा हम लोग इस ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज देखते हैं पहले, है ना। तो प्रॉपर्टीज में जैसे पहला लॉ है या पहला रूल है बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं साइन रूल, ठीक। ये किसी भी ट्राइंगल में एप्लीकेबल है ना। तो साइन रूल अगर हम लोग देखें इस ट्राइंगल के लिए, ठीक है, ट्राइंगल ए बी सी, है ना, साइड लेंथ स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, और कैपिटल आर क्या है इसका, सर्कम रेडियस, है ना। सर्कम रेडियस मतलब जो सर्कम सर्कल बनेगा ऐसा, उसकी जो रेडियस होगी ना उसको हम लोग बोल रहे हैं सर्कम रेडियस, ठीक। ये है ना, ये तीनों ही लेंथ आपस में कैसी होंगी, इक्वल, दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस, ये क्या है, ये सर्कम रेडियस। तो क्या होता है साइन रूल, ए बाई साइन ए, है ना। ये साइड लेंथ कितनी है, स्मॉल है, इसका अपोजिट एंगल कितना है, कैपिटल है, तो ए बाई साइन ए इक्वल्स टू बी अपॉन साइन बी, ऐसे इक्वल्स टू सी अपॉन साइन सी, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2 इंटू आर। आर क्या, सर्कम रेडियस ऑफ ट्राइंगल एबीसी। मतलब जिस ट्राइंगल के लिए आप साइन रूल यूज कर रहे हो ना, कैपिटल आर उसी का क्या है, आर उसी का क्या है, सर्कम रेडियस, ठीक है। तो वेयर आर यहाँ पे क्या है, आर इज सर्कम रेडियस ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, और ये एप्लीकेबल है किसी भी ट्राइंगल में, है ना, राइट एंगल हो, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल हो, एक्यूट एंगल ट्राइंगल हो, सब जगह एप्लीकेबल है, ठीक है। दिस रूल इज एप्लीकेबल, या दिस रूल इज ऑलवेज ट्रू, है ना, फॉर एनी ट्राइंगल। दिस इज ट्रू फॉर ऑल ट्राइंगल्स, ठीक है। इसको प्रूव भी कर सकते हो ना, इसका प्रूफ बताया भी है पहले, जिसमें भी पढ़ाया ये सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल। इंपॉर्टेंट रूल है, अभी देखेंगे। चलिए फटाफट इसका प्रूफ देख लेते हैं। के लिए ले जाइए ना। हो गया सर। प्रूफ यहाँ पे हम लोग इसलिए देख रहे हैं कि थोड़ा कैलकुलेशन का आइडिया लगेगा हम लोग को, है ना, कि ट्राइंगल में कैसे कैलकुलेशन करनी है ना, इसलिए हम लोग इसका प्रूफ देख रहे हैं। तो इसको प्रूव करने के लिए
इसको प्रूव करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया इस पे, ठीक है, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ गया डी, बस, है ना। जैसे हम लोग यहाँ से साइन बी लिख सकते हैं, साइन बी, तो साइन बी क्या आ जाएगा, ए डी, है ना, ए डी बाई ए बी, ठीक, ए बी कितना है, स्मॉल सी, तो यहाँ से ए डी आ जाएगा कितना, सी इंटू साइन बी, ठीक है। ऐसे हम लोग साइन सी लिख सकते हैं, है ना, इन राइट एंगल ट्राइंगल एडीसी में साइन सी, तो साइन सी कितना आ जाएगा, तो साइन सी लिखेंगे इस एंगल के लिए, तो वो आ जाएगा ए डी बाई ए सी, ठीक है, ए सी कितना है, स्मॉल बी, ठीक है, तो ए डी यहाँ से आ जाएगा कितना, बी इंटू साइन सी, इन दोनों को हम लोग इक्वेट कर देंगे, ठीक है, तो सी साइन बी इक्वल टू, सी साइन बी इक्वल्स टू आ जाएगा बी इंटू साइन सी, है ना, तो यहाँ से आ जाएगा b बाई साइन बी इक्वल्स टू c बाई साइन सी, ठीक है। सिमिलरली ऐसे ही एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना है, तो फिर आगे भी आ जाएगा, जस्ट ये पॉइंट मान लिया आ जाएगा E, ऐसा, तो सिमिलरली ऐसे ही आ जाएगा a बाई साइन ए इक्वल्स टू c बाई साइन सी, ठीक है, तो ये वन, सॉरी ये हो जाएगा, मान लिया हम लोग का a कैपिटल है, ये कैपिटल B, तो इन दोनों से ये आ जाएगा a बाई साइन ए इक्वल्स टू b बाई साइन बी इक्वल्स टू c बाई साइन सी। अच्छा, इक्वल्स टू 2r कैसे प्रूव करेंगे, तो इक्वल्स टू 2r के लिए क्या बनाएंगे हम लोग, इसका सर्कम सर्कल, ऐसा, ये ऐसे ट्राइंगल, ऐसे ये ट्राइंगल हो गया, है ना, और ये इसके वर्टिसेस हैं ए बी सी, ए बी सी, ठीक है, ये एंगल हो गया ए, इसका सेंटर, सर्कल का सेंटर यहाँ कहीं होगा, है ना, ये इस ट्राइंगल के लिए सर्कम सेंटर है, इसको ज्वाइन करेंगे ऐसे, है ना, ये हो गया पॉइंट ओ, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा, ये a है, तो इसका डबल हो जाएगा यहाँ पे, है ना, डबल, और यहाँ सेंटर से अगर हम लोग इस BC पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो इसको बाइसेक्ट करेगा, दिस इक्वल टू दिस, तो ट्राइंगल, इसको अगर हम बोल दें, मान लीजिए ये पॉइंट है T, तो ट्राइंगल OBD और ट्राइंगल OCD कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, है ना, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, तो ये एंगल हाफ हो जाएगा, जो पहले 2a हो गया था वो हाफ हो जाएगा, मतलब इधर ये एंगल A हो जाएगा और इधर भी ये एंगल A आ जाएगा, है ना, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हो जाएंगे दोनों। और बाकी ये सर्कम रेडियस R, इधर भी है R, है ना, तो हम लोग यहाँ से साइन ए, अच्छा, और ये जो साइड लेंथ है ये a/2 हो जाएगा, BD, ये a/2 और इधर भी a/2, ठीक, इसमें फिर से अगर हम लोग साइन ए यूज करें, तो साइन ए इक्वल्स टू आ जाएगा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर कितना है, a/2 और ये है R, ठीक है, तो a अपॉन साइन ए इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा, ठीक, ये मान लिया है कैपिटल C, तो फ्रॉम ABC ये आ जाएगा a बाई साइन ए इक्वल्स टू b बाई साइन b इक्वल्स टू c बाई साइन c इक्वल्स टू कितना, 2r।
इसको प्रूव करने का एक और तरीका है ना? क्या तरीका हो सकता है देखिए, ये नोट कर लीजिए पहले। देखिए इसको हम लोग ऐसे भी प्रूव कर सकते हैं, सर्कल से, जैसे ये ट्रायंगल है, इसमें ऐसे कुछ है ना, ए बी सी, ए बी सी, ठीक। यहाँ पे इसका सेंटर होगा ये सेंटर है ओ, है ना। क्या करें हम लोग यहाँ से, जैसे ये स्मॉल ए है, स्मॉल बी स्मॉल सी सब पता है, ठीक है। तो जैसे मान लिया बी से हम एक डायमीटर प्लॉट करें ऐसे से, है ना, सेंटर से पास करते हुए ऐसे जाएगी, ये पॉइंट हो गया मान लिया कितना डी, ठीक है। और फिर क्या करें, डी से सी को ज्वाइन कर दें ऐसे, ठीक। ये इधर कितना होगा आर, तो इधर भी आर हो जाएगा, है ना। ओ भी आर होगा तो ओ डी भी आर होगा, क्योंकि आर जो है उस सर्कल की रेडियस है। और एंगल बी सी डी कितना हो जाएगा 90, 90 इसलिए हो जाएगा क्योंकि बी डी क्या है, डायमीटर है, तो बी डी जो होगा वो सी पे 90 डिग्री एंगल सबटेंड करेगा, ठीक। तो यहाँ से एंगल यस सर। डी है ना, साइन डी हम लोग लिख सकते हैं ना, इन ट्राइंगल बीडीसी। तो इन ट्राइंगल बीडीसी में, इन ट्राइंगल बीडीसी, बीडीसी, तो इन ट्राइंगल बीडीसी में हम लोग साइन डी अगर लिखे तो साइन डी कितना हो जाएगा, साइन डी परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, ए बीसी अपॉन यानी टू आर। ए अपॉन 2r हो जाएगा, ठीक है। पर ये साइन डी है, एंगल डी और एंगल ए सेम होगा कि नहीं होगा बताइए। यस सर होगा। एंगल डी इक्वल्स टू एंगल ए कैसा हो जाएगा, सेम होगा। तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि साइन ए इक्वल्स टू कितना, के बाई 2r। तो ए बाई साइन ए इक्वल्स टू कितना, 2r। सिमिलरली ऐसे ही एक बार सी से एक बार ए से ऐसे, है ना, डायमीटर आप प्लॉट करिएगा तो बाकी के रिलेशन भी आ जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ से भी ये आएगा, ए बाई साइन ए इक्वल्स टू बी बाई साइन बी इक्वल्स टू सी बाई साइन सी इक्वल्स टू 2r, ठीक है। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी भी ट्राइंगल में आपको कोई साइड लाइन दे रखी है और उसका अपोजिट एंगल भी अगर आपको पता है, तो इसका मतलब आप उसकी सर्कम रेडियस इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ट्राइंगल की सर्कम रेडियस हम लोग यहाँ से भी निकाल सकते हैं, एंगल पता हो, है ना, और उसकी अपोजिट साइड लेंथ भी पता हो, तो उसका मतलब कि आप सर्कम रेडियस आपको पता है, ठीक है। एक एग्जांपल बनाइए। अब इसमें जैसे कोई एक मान ली कोई ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि सर ये जो आपने बनाई तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल और ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल के केस में क्या करेंगे, है ना। तो वहां भी आप उसको प्रूव कर सकते हो उस फॉर्मूला को, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल आप लिखे देखिएगा, सर्कम सर्कल बनाइएगा आ जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल बनाइएगा वहां से दिखेगा तो वहां से भी आएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला जो है ये ऑलवेज वैलिड है फॉर एनी ट्राइंगल, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल,
एग्जाम्पल 1, in a triangle ABC, in a triangle ABC, एंगल A जो है वो 60 डिग्री है, एंगल B 40 डिग्री है, ठीक है, फुल स्टॉप। If P is the center of circumcircle, if P is the center of P is the center of the circumcircle of triangle ABC. With radius unity. ठीक है, with radius unity. Then find the radius of the circumcircle of triangle BPC. Then find the radius of circumcircle of triangle BPC. ठीक, बनाइए। Sir, wrote 3 units. Sir, हाँ, बनाने दो, बाकी लोग का भी देखते हैं क्या आ रहा है। ठीक है, ठीक है sir. एक दो आंसर और आने दो। Sir, 1 unit. अच्छा, 1 यूनिट आ रहा है। चलिए सर 1 यूनिट। सर आप म्यूट हो गए। यस सर 1 ही आएगा। Yes, 1 sir. यूनिट ही आ रहा है। ठीक है, हाँ, आंसर जो है ना 1 यूनिट ही दे रखा है। ठीक, इन ट्राइंगल ABC, तो ABC ट्राइंगल, ठीक, एंगल कितना ये 60 डिग्री है ना, 60 डिग्री है ये एंगल, एंगल भी 40 है तो C भी आ जाएगा। ठीक है, इफ P इज द सेंटर ऑफ द सर्कम सर्कल, तो P बनाइए, यहाँ पे P, ये P हो गया है ना, बस। तो ये कितना 1 यूनिट दे रखा है हम लोग को ना। P is the center of the circumcircle of triangle ABC with radius unity। ठीक है, कैपिटल आ रहे हैं कितना 1। Then find the radius of the circle of triangle BPC के बारे में पूछ रहा है। तो BPC और ABC में एक साइड कॉमन है BC, इसकी लेंथ हमको नहीं पता है तो ले लेंगे स्मॉल a। ठीक है, चलिए, तो पहले तो ये जरा स्मॉल a हम लोग निकालते हैं। ये स्मॉल a कितना आएगा, तो ट्राइंगल ABC का सर्कम रेडियस कितना है r, तो हम लोग ले सकते हैं a बाई साइन a, है ना, a बाई साइन a इक्वल्स टू 2r। देखिए क्या क्या पता आपको, a का a ही रखेंगे, साइन a यानी साइन 60, ठीक है, और 2r, r कितना उसका 1,
ठीक, तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू साइन 60, मतलब 2 इंटू √3/2 यानी √3। ठीक, तो a की वैल्यू आ गई √3। अब चलिए ट्राइंगल बीपीसी में, तो ट्राइंगल बीपीसी में एंगल देखिए, ये साइड लेंथ पता है, तो अब ये एंगल पता है या नहीं है ना? यस सर 120 हो गया। ये 60 है तो ये डबल हो जाएगा 120, है ना? क्यों डबल हो जाएगा पता है ना? तो क्या करेंगे, इसकी सरकम रेडियस के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? फिर से वही a बाई, अब की बार कितना हो जाएगा, साइन 120 डिग्री हो जाएगा, इक्वल्स टू 2 इंटू R1। R1 क्या हो जाएगा, सरकम रेडियस ऑफ ट्राइंगल बीपीसी। ठीक, तो बीपीसी ट्राइंगल के लिए फॉर्मूला हम लोगों ने यूज किया, तो यहाँ से R1 की वैल्यू आ जाएगी, रख दीजिए, a कितना है √3, साइन 120 मतलब साइन 180 माइनस 60, तो साइन 60 फिर से √3/2 हो जाएगा, इंटू 2 इंटू R1, तो R1 की वैल्यू आएगी 1। ये इसका आंसर होगा, है ना? लिख लीजिए आप ट्राइंगल बीपीसी। ये कहाँ है, ये ट्राइंगल एबीसी। एक और बनाइए, है ना? इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में खूब आते हैं, जैसे ये देखिए, इन ट्राइंगल एबीसी, है ना, इफ यहाँ लिख दे रहा हूँ, इफ कॉस ए प्लस cos c equals to 4 into sin square 1/2 into b, है ना? then a b c, then a comma b comma c are in आंसर आपको बताना है ना? क्या होगा, एबीसी किस में होंगे, फर्स्ट एपी में होंगे, जीपी में होंगे, एचपी में होंगे, या कुछ और, नन? ठीक, बताइए।
इसमें सर आप एपी लोगों से साइन रूल पढ़ाया, साइन रूल इसमें कहाँ लगाएंगे? सही बात है, इसमें कहाँ साइन रूल यूज करिएगा? अभी तो साइन रूल का कोई काम नहीं है, ठीक है। आप बोलोगे सर एक कोसाइन रूल होता है वो रख देंगे, कॉस है की वैल्यू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, वो रखिएगा, है ना, मिलेगा कुछ ना कुछ, बट वो बहुत मेथड लेंदी हो जाएगा, है ना। कॉस है कॉस सी का अगर आप वैल्यू रखिएगा, साइन स्क्वायर बी बाई 2 का वैल्यू रखिएगा, आगे पढ़ेंगे कि क्या इनकी वैल्यूज हैं, अगर हम वो रखते हैं तो ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है। तो अच्छा तरीका इसका क्या होना चाहिए कि पहले हम लोग इसमें थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री लगाएं, है ना, और ट्रिग्नोमेट्री से इसको सिंप्लीफाई करें, ठीक। सर एपी में आ रहा है। हाँ एपी में आएगा, सही है ना। तो पहले इसमें ट्रिग्नोमेट्री यूज करिए थोड़ा, ट्रिग्नोमेट्री। बाकी तो चीज आपको पता है कि यहाँ ट्राइंगल है तो ए प्लस बी प्लस सी कितना होगा, पाई होगा, ठीक। चलिए कॉस ए प्लस कॉस सी, है ना, फॉर्मूला यूज करते हैं, तो 2 cos a प्लस सी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस सी बाई 2, है ना, ये आ जाएगा। यहाँ 4 इंटू साइन स्क्वायर बी बाई 2, तो देखिए cos a प्लस सी बाई 2 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, ट्वाइस a प्लस सी को लिख सकते हैं पाई माइनस बी, तो पाई बाई 2 माइनस बी बाई 2, तो ये साइन बी बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। cos of a minus c by 2 equals to 4 into sin square b by 2। अब देखिए एक फैक्टर आ रहा है साइन b by 2 और एक फैक्टर और आ रहा है ना, तो साइन b by 2 क्या जीरो हो सकता है? और है ना, बाकी दूसरा क्या हो सकता है, cos of a minus c by 2 equals to क्या, साइन 2 into साइन b by 2, ये भी एक पॉसिबिलिटी है इधर, है ना। ये जीरो हो सकता है क्या, बताइए। नो सर, नहीं होगा। साइन b by 2 अगर आप जीरो करोगे तो b by 2 क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, यस है ना। सर, पाई पाई तो हो नहीं सकता है, ठीक है, तो b by 2 जीरो भी नहीं हो सकता, b by 2 जीरो हो जाएगा तो b जीरो हो जाएगा, तो ट्राइंगल ही नहीं बनेगा, तो ये इम्पॉसिबल है ना, ये जीरो नहीं होगा, इसको हटाओ तो यही होगा फिर, बस, ठीक है ना। चलिए अब क्या करना चाहिए, cos a माइनस सी बाई 2 है, इधर कितना है 2 साइन b बाई 2, इसको सिंप्लीफाई करना है ना। इसमें क्या करना चाहिए, cos ऑफ a माइनस सी बाई 2 इंटू 2 साइन b बाई 2, ये आ गई, है ना। इसमें क्या करना चाहिए बताइए, साइन सी बाई साइन कॉस बी बाई 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई। देखिए अगर हम लोग इसमें cos b बाई साइन b बाई 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, नहीं cos से करो, हाँ तब 2 साइन है cos से आएगा, ठीक। इसमें cos b बाई 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करो, ठीक है, 2 cos b बाई 2 से कर दो, 2 cos b बाई 2 इंटू cos a माइनस सी बाई 2, इधर 2 इंटू साइन b बाई 2, और एक 2 और लिया हम लोगों ने जिससे इधर फॉर्मूला लग सके, है ना, तो यहाँ हो जाएगा कितना, 4 हो जाएगा, 4 इंटू साइन b बाई 2 इंटू कॉस b बाई 2, ठीक। ये इससे क्या फायदा होगा, इससे फायदा ये होगा कि जो ये एंगल हाफ एंगल दिख रहा है ना, ये फुल हो जाएंगे, ठीक। जैसे यहाँ पे साइन b आ जाएगा, है ना, साइन b को फिर हम लोग एबीसी में इन टर्म्स ऑफ b लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे इसको ले सकते हैं हम लोग 2 cos b को क्या ले सकते हैं फिर से, पाई माइनस a प्लस कितना हो जाएगा, पाई माइनस ए प्लस सी ना, तो पाई बाई 2 माइनस ए प्लस सी बाई 2, तो साइन हो जाएगा, यहाँ पे भी कितना हो जाएगा साइन, यानी साइन ऑफ ए प्लस सी बाई 2 आ जाएगा, ठीक है। ये कॉस ऑफ ए माइनस सी बाई 2, बस इधर एक 2 रह जाएगा, बाकी ये 2 साइन है कॉस है ना, तो ये साइन
b हो जाएगा। ठीक, चलिए यहाँ भी 2 sin a cos b फॉर्मूला यूज करिए तो ये आ जाएगा sin of a प्लस b, तो दिस प्लस दिस, तो a आ जाएगा, है ना, प्लस sin of a माइनस b, ये ब्रैकेट माइनस ये वाला ब्रैकेट, तो c आ जाएगा इक्वल्स टू 2 sin b। अब चलिए अब यूज करिए साइन रूल, यहाँ से साइन रूल, यानी साइन ए को हम लोग क्या ले सकते हैं, a बाई 2r, तो 2r तो दोनों बोथ साइड कैंसिल ही हो जाएगा, तो क्या बचेगा, ये बच जाएगा a प्लस सी इक्वल्स टू 2b, ये आ जाएगा, मतलब ए बी सी किस में होंगे, एपी में, है ना, एपी हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस, है ना, खूब पूछे जाते हैं। ठीक है, मतलब यही नहीं, ऐसा ही रहेगा, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री यूज करवाएगा इस तरीके से, और ठीक है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है कोसाइन रूल। ठीक है, ए बी सी ट्राइंगल, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, कई बार यूज किया हुआ आपने पहले भी इसको, है ना, लिख लीजिए केवल cos a इक्वल्स टू हो जाएगा, जैसे cos a मुझे लिखना है इसका, इस एंगल का cos, है ना, तो क्या हो जाएगा, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये एंगल इन दोनों से मिलके बन रहा है, ये दोनों साइड है इन्वॉल्व इसमें। ठीक है, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस अपोजिट साइड का स्क्वायर अपॉन 2bc। ठीक, इसको कई तरीके से प्रूव कर सकते हो, पाइथागोरस थ्योरम से भी प्रूव किया जा सकता है, वेक्टर से भी प्रूव किया जा सकता है ना। तो cos से ये हो गया, ऐसे आप cos b मतलब ये वाला एंगल का cos, तो क्या हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ca, और ऐसे ही cos c भी लिख सकते हो, खुद से लिख लीजिए क्या होगा cos c। ठीक है, तो अगर किसी भी ट्राइंगल में तीनों साइड पता है ना, तो फिर आप कोई भी एंगल फाइंड कर सकते हो। ठीक, और ट्राइंगल का नेचर आप बता सकते हो यहाँ से कि वो ट्राइंगल एक्यूट एंगल ट्राइंगल है कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है ना, ये हम लोग आसानी से बता सकते हैं। तो जो सबसे बड़ा एंगल होगा, मतलब जो साइड सबसे बड़ी होगी, उसी का अपोजिट एंगल हम लोग निकालेंगे, उसका कॉस फाइंड करेंगे, और अगर वो नेगेटिव आता है तो इसका मतलब वो ट्राइंगल ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, पॉजिटिव आएगा तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल होगा, 0 आ जाएगा तो राइट एंगल ट्राइंगल होगा। ठीक है, इसका प्रूफ बताने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन बनाते हैं, एग्जाम्पल, find the nature of the triangle whose sides are whose sides are 3 plus root 3, comma 2 root 3 and root 6।
नेचर मतलब एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज में ही बताना है क्या होगा, कैसा ट्राइंगल है ये। सर ऑप्टिव्स आ रहे हैं। कैसा ट्राइंगल आएगा ये, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल आएगा। तो इसमें अगर हम लोग देखेंगे सबसे बड़ी साइड कौन सी है ना, तो ये तो 2√3 है, ये 3 + √3 है ना, ये √6 है। तो इसमें कंपेयर करेंगे तो ये साइड लेंथ सबसे ग्रेट है ना, सबसे बड़ी साइड है ये 3 + √3। बड़ा वही होगा सर 3 + √3। ठीक, तो सी का अपोजिट ऐसा ये ट्राइंगल बना दिया, ये 3 + √3, बाकी ये 2√3 और ये √6 है ना। तो सबसे बड़ा एंगल यही होगा, ये हम लोग इवेल्युएट करेंगे। सपोज ये एंगल थीटा है तो cos थीटा निकालेंगे। ठीक है, तो cos थीटा आ जाएगा कितना, √6 का स्क्वायर प्लस 2√3 का स्क्वायर माइनस 3 + √3 का होल स्क्वायर अपॉन 2 × √6 × 2√3 है ना। तो cos थीटा इक्वल्स टू आ जाएगा, ये नेगेटिव आ रहा है ना, ये कितना आएगा 6, यहाँ से कितना जाएगा 12 माइनस इधर आ जाएगा 9 + 3, 12 तो यही हो गया, और प्लस 6 √3 और आएगा अपॉन ये 4 कितना √6 × √3 मतलब √18, √18 मतलब 3√2, 12√2। हाँ 12√2 हो हाँ। जाएगा। 9 + 3 ये 12 से कैंसिल, तो cos थीटा आ जाएगा 6 ब्रैकेट 1 माइनस √3/4 यानी 12√2 है ना। और ये कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, तो थीटा कैसा होगा, ऑब्ट्यूज यानी ग्रेटर देन 90, तो ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल होगा। ठीक है, थीटा पूछ रहा तो वो थीटा निकाल ही सकता है कि कितना एंगल होगा, ये मिल ही गया, वैल्यू है ही मेरे पास। ठीक है, कोई भी एंगल निकाल Yes, sir. सकते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट बनाइए। Example 2 लिखे, इन ट्राइंगल ABC if A + B + C into B + C - A equals to K into BC है ना, then find the range of K। ठीक है, then find the range of values of K, मतलब K की वैल्यूज आपको बतानी है, K कहाँ से कहाँ तक वेरी कर सकता है। ठीक है, -2 से 2
सही से एक बार फिर से सोचो क्या होगा। सर 0 से 4। सर सही है। 0 से 0 से 4 ही दिया हुआ है। सर 0 से 4 क्लोज ब्रैकेट में आया। क्लोज ब्रैकेट कैसे आ जाएगा? नहीं मतलब क्लोज ब्रैकेट नहीं, वो ट्रायंगल भी तो बनना चाहिए ना। यस सर क्लोज में नहीं है। ट्रायंगल है सर वही पूछ रहे थे कि क्लोज ब्रैकेट ना, कहाँ से। क्लोज ब्रैकेट नहीं आएगा। देखो तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग ना। ट्रायंगल है बीसी में, उसके लिए दिया हुआ तो दिस इनटू दिस, तो ये दिख रहा है कि बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, है ना, इक्वल्स टू कितना, के इंटू पी सी। तो ये कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, है ना, और प्लस का 2bc इक्वल्स टू के बी सी। बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को ले सकते हैं हम लोग क्या, बताइए। ये कॉस में आ जाएगा ना। इसको ले सकते हैं हम लोग 2bc इंटू Cos A। कॉस ए, और प्लस 2bc इधर भी है, के बी सी, ठीक है, bc कैंसिल हो जाएगा। तो कॉस यानी मुझे के चाहिए ना, तो के की वैल्यू आ जाएगी, के इक्वल्स टू आ जाएगा कहाँ से कहाँ तक, ट्वाइस ब्रैकेट कॉस ए प्लस 1, ये ठीक। अब ए क्या है, ए एंगल है, तो ए कहाँ से कहाँ तक वेरी कर सकता है, 0 से 180 नहीं, तो कॉस ए कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, कॉस ए हो सकता है -1 से 1, इक्वलिटी नहीं आएगी, ठीक है। कॉस ए की वैल्यू 0 भी हो सकती है क्योंकि एंगल ए 90 भी हो सकता है, ठीक है। तो कॉस ए -1 से 1 हो सकता है क्योंकि एंगल ए जो है वो वेरी कर सकता है 0 से 180 डिग्री, ठीक है। तो बस कॉस ए यहाँ से यहाँ तक, तो कॉस ए प्लस 1 हो जाएगा 0 से 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो के आ जाएगा 0 से 4। चलिए नेक्स्ट रूल है ना, नेक्स्ट फॉर्मूला प्रोजेक्शन, है ना, प्रोजेक्शन फॉर्मूला। प्रोजेक्शन फॉर्मूला क्या हुआ, कैलकुलेशन में हेल्प करेगा। जैसे ये ट्रायंगल ए बी सी, फिर वही स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, तो एंगल इस जगह से परपेंडिकुलर प्लॉट करें बस, तो इधर ही आ जाएगा कितना, ये डी है, तो ये बी डी आ जाएगा सी कॉस बी, इधर से डी सी ये आ जाएगा बी कॉस सी, दोनों को ऐड कर दें बी डी प्लस डी सी तो स्मॉल ए हो जाएगा,
है ना, लिख लीजिए बी डी प्लस डी सी। तो बी डी प्लस डी सी हो जाएगा सी कॉस बी प्लस बी कॉस सी, और ये बी सी हो गया मतलब स्मॉल ए को लिख सकते हैं हम लोग सी कॉस बी प्लस बी कॉस सी। ये भी ऑलवेज ट्रू है, ट्राइंगल कैसा भी हो, ऑब्टूस एंगल रहेगा कोई एंगल तो अपने आप ही सब्ट्रैक्ट भी हो जाएगा, है ना। तो a इक्वल टू सी कॉस बी प्लस बी कॉस सी। सिमिलरली ऐसे आप b को लिख सकते हो, साइड b को लिख सकते हैं हम लोग क्या, c कॉस a, जो बचा हुआ है उसको यूज करना है, और इधर a कॉस c, है ना। c को लिख सकते हैं हम लोग a कॉस b प्लस b कॉस a। एग्जाम्पल लिखिए, देखिए प्रूव दैट a ब्रैकेट b cos c माइनस c cos b इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। सर हो गया। हो गया सर। बन गया, जी सर। क्या किया बताइए। सर कोसाइन फॉर्मूला लगा दी, cos c और cos b। अच्छा, और वो ब्रैकेट में प्लस माइनस 2 cos b कर दिया। ठीक है, कई तरीके से बना सकते हो, है ना, कोसाइन फॉर्मूला यूज करके बना सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। सर ए का वैल्यू भी पुट करके वहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। एक ही वैल्यू, हाँ ठीक है, वैसे ही बना सकते हैं। जैसे देखिए ये क्या है, b cos c माइनस c cos b, है ना। ये क्या है, ये को अगर हम लोग यहाँ रखें तो यही आ जाएगा, ये ब्रैकेट, बट यहाँ पॉजिटिव साइन आ जाएगा, मतलब अगर एक को हम लोग रिप्लेस करते हैं तो वो आ जाएगा b cos c प्लस c cos b, इधर b cos c माइनस c cos b, ये क्या है, ये LHS, ठीक है। तो ये हो जाएगा b स्क्वायर cos स्क्वायर c माइनस c स्क्वायर cos स्क्वायर b, ठीक है। है ना, अब जैसे cos c है ना, तो cos स्क्वायर c को हम लोग ले सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर c,
ठीक, और सी स्क्वायर जो है इसको ले सकते हैं हम लोग 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी को ले सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक, मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, तो देखिए बी स्क्वायर यहाँ से, सी स्क्वायर वहां से, बाकी क्या आएगा माइनस का बी स्क्वायर साइन स्क्वायर सी और ये प्लस का सी स्क्वायर साइन स्क्वायर बी, और साइन रूल से ये दोनों कैसे हैं इक्वल, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। क्योंकि साइन रूल से क्या होगा बी बाई साइन बी इक्वल टू सी बाई साइन सी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा बी साइन सी इक्वल्स टू सी साइन बी, है ना, ये इक्वल है तो इसलिए कैंसिल हो जाएंगे दोनों, तो ये आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट, बाकी और तरीके से ऐसा नहीं कि ये ऐसा ही बनेगा, ठीक है, कई तरीके से बन सकता है ये। नेक्स्ट, एक और रिलेशन है जिसको हम लोग बोलते हैं, है ना, नेपियर्स, है ना, नेपियर्स फॉर्मूला। ठीक, ये नेपियर्स फॉर्मूला जो है ये भी ट्रू है फॉर एनी ट्राइंगल। क्या होता है ये, जैसे देखिए कोई भी ट्राइंगल अगर एबीसी है तो उसमें ये tan का रिलेशन होता है ना, जैसे tan ऑफ a माइनस बी बाई 2 ये लिखा, ठीक है, तो इधर क्या करना है a माइनस बी बाई a प्लस बी, ठीक, और बचा हुआ एंगल कौन सा है c, तो उसका कॉट लेना है, कॉट c बाई 2, ये है ना, ये रिलेशन ऑलवेज ट्रू होगा। इसको प्रूव कैसे करोगे, है ना, प्रूव करके देख लेंगे अभी क्या है, कैसे प्रूव होगा ये। ठीक, जैसे मान लिया tan ऑफ b माइनस सी बाई 2 है, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो ये किसके इक्वल होगा b माइनस सी बाई बी प्लस सी। कैपिटल B का अपोजिट साइड क्या है स्मॉल b, एंगल C का अपोजिट साइड लेंथ क्या है स्मॉल c, तो b माइनस सी बाई बी प्लस सी, एंगल कौन बचा हुआ है a, तो कॉट a बाई 2, है ना। ये जो रिलेशंस हैं इन्हीं को हम लोग बोलते हैं नेपियर्स फॉर्मूला, ठीक है। इनकी जरूरत पड़ती है ना, पड़ती कहाँ पे है, जैसे मान लिया कहीं आपको एंगल डिफरेंस दे दिया a माइनस बी की वैल्यू कुछ दे दी इस तरीके से, है ना, तो फिर ये फॉर्मूले काम आते हैं हम लोग का, ठीक है। प्रूफ देख लेते हैं, जैसे 1 का, तो 1 में क्या करें, अगर हम लोग RHS ले लें तो थोड़ा आसान हो जाएगा RHS से प्रूव करना इसको। RHS इक्वल टू क्या है a माइनस बी अपॉन a प्लस बी इंटू कॉट c बाई 2। तो देखिए RHS में ऐसे है और LHS में क्या सारे एंगल ही एंगल है ना, साइड कहीं है ही नहीं, तो क्या करेंगे हम लोग इधर भी इसको एंगल में कन्वर्ट कर लेंगे, ए बी को एंगल में कन्वर्ट करने का क्या तरीका है, साइन रूल। साइन रूल की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, साइड्स को एंगल के फॉर्म में ले आएंगे। जैसे ए स्मॉल ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 2r साइन ए, स्मॉल बी क्या आ जाएगा 2r साइन बी, 2r कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में क्या आएगा साइन ए माइनस साइन बी। यही काम डिनोमिनेटर में भी करना है, 2r डिनोमिनेटर से कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचेगा साइन ए प्लस साइन बी, ठीक है, इनटू कॉट c बाई 2। ये कैंसिल हो जाएगा 2r, तो साइन ए माइनस साइन बी फॉर्मूला यूज करेंगे क्योंकि फॉर्म जो है वो कुछ और है ना, तो साइन ए माइनस साइन बी क्या हो जाएगा 2 cos a प्लस बी बाई 2, ठीक है, इनटू साइन ए माइनस बी बाई 2 अपॉन साइन ए प्लस साइन बी हो जाएगा 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू कितना हो जाएगा cos a
माइनस बी बाई टू इंटू कॉट सी बाई टू, ये टू कैंसिल, कॉस और ये साइन इधर कॉट ए प्लस बी बाई टू आ जाएगा, ये वाला दिस, इसको ले सकते हैं हम लोग tan सी बाई टू फाइनली, ठीक है। इधर क्या बचेगा tan ऑफ ए माइनस बी बाई टू, इधर क्या है ये कॉट सी बाई टू, कॉट सी बाई टू tan सी बाई टू कैंसिल, कितना आ जाएगा tan ऑफ ए माइनस बी बाई टू। चलिए एक मिनट। एग्जाम, अच्छा नोट कर लो। हम्म, सर बोलिए। tan c by 2 कैसे हो गया? tan सी बाई टू कैसे हो गया? Yes. देखो cos और यहाँ साइन है ना, तो cos बाई साइन कितना हो जाएगा cot ऑफ a प्लस बी बाई टू हो जाएगा। Yes, sir. और ये ट्राइंगल है ना, एबीसी, जो भी ये सब पढ़ रहे हैं हम लोग सब ट्राइंगल के लिए, ये सब ट्राइंगल के केस में है, इन ट्राइंगल Yes, एबीसी। समझ गया। तो a प्लस बी प्लस सी पाई होगा कि नहीं होगा? Yes. ए प्लस बी कितना हो जाएगा पाई माइनस सी, तो पाई बाई टू माइनस सी बाई टू, तो tan सी बाई टू आ जाएगा, ठीक है। यस सर, हो गया। चलिए ये इस पे एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल, देखिए इन ए ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी क्या दे रखा है, a इक्वल्स टू 2b एंड मॉड ऑफ a माइनस b इक्वल्स टू पाई बाई 3, है ना, कॉमा क्या करना है, डिटरमाइन एंगल c, एंगल c की वैल्यू बतानी है। Sir, pi by 3. Pi by 3. अच्छा पाई बाई 3 आ रहा है, चलिए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे एंगल डिफरेंस आपको दे रखा है a माइनस बी, कितना है पाई बाई 3, और ए बी का रेशियो भी दे रखा है। ए बी आपको एग्जैक्ट नहीं पता बट रेशियो दे रखा है, कोई नहीं, हमको रेशियो की जरूरत है। तो ए बी का डिफरेंस और उनके जो अपोजिट साइड्स है उनका रेशियो भी हम लोग को पता है ना, नेपियर्स में यही होता है। और एंगल सी पूछ रहा है, तो इसके बाद नेपियर्स एनालॉजी हम लोग लाएंगे, ठीक है। अब जैसे ये मॉड है, तो ये मॉड कैसे ब्रेक होगा बताइए, पॉजिटिव से कि नेगेटिव से, ये ऐसा ही ऐसा ही यूज करना पड़ेगा। ये मॉड कैसे ब्रेक करेंगे सर कोई इन्फॉर्मेशन है हमारे पास? फिर a ग्रेटर देन b है। साइन का रेशियो दिया हुआ है, उसके Sir, हिसाब से। a b से बड़ा है। पॉजिटिव Sir, ही हो b जाएगा। से जो बड़ा है है तो पॉजिटिव होगा। ए बी से बड़ा है, ठीक है,
तो एंगल ए जो होगा वो भी एंगल बी से बड़ा होगा, तो ये मॉड जो है वो पॉजिटिव साइन से हटाएंगे, तो ए माइनस बी कितना आ जाएगा, ए माइनस बी आ जाएगा π/3। ठीक है, बस इसके बाद लगाइए फॉर्मूला, ए माइनस बी बाई टू इक्वल्स टू ए स्मॉल ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी इंटू कॉट c/2। रख दीजिए इसमें सारी वैल्यूज, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा tan ऑफ π/3/2, तो π/6 हो जाएगा। a माइनस ए की जगह 2b रख दीजिए, 2b माइनस b तो b यानी 1/3 cot c/2। tan π/6 हो जाएगा 1/√3, तो √3 आ जाएगा cot c/2, है ना। तो cot की वैल्यू √3 कब होगी, जब c/2 कितना होगा π/6, तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी π/3। जनरल सोल्यूशन में जाने का जरूरत नहीं है, ट्राइंगल है तो c बहुत ज्यादा तो होगा नहीं, है ना। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा c/2, तो सिर्फ एक ही वैल्यू π/3। चलिए एक क्वेश्चन बनाइए, तो जितना पढ़ा उससे रिलेटेड। लिखिए, नोट कर लिया, ये तो बन गया होगा ना। यस सर। चलो, तो ये एक सेगमेंट हम लोग का कंप्लीट हुआ यहाँ तक, है ना। कुछ क्वेश्चंस बना लेते हैं, तो चार पॉइंट्स D and E taken on the side BC, है ना, ट्राइंगल ABC। This is a triangle ABC such that क्या है, BD equals to DE equals to EC, है ना, full stop। If angle BAD equals to X, comma, angle DAE equals to Y, and angle EAC equals to Z, then find the value of sine of x plus y into sine of y plus z upon sine x into sine z। ठीक है, इसकी वैल्यू बतानी है।
सर वो BE ऑफ ट्रायंगल ABC है, BC ऑफ ट्रायंगल ABC है सेकंड लाइन में। ट्राइंगल एबीसी है, बीसी सर ऑफ वो ट्राइंगल एबीसी, बीसी ऑफ ट्राइंगल एबीसी। ठीक है। पॉइंट्स डीई जो है ना वो बीसी पे हैं, और ऐसे है कि बीडी डीई ईसी तीनों इक्वल है, ठीक है। और एंगल बीएडी एक्स है, डीएई जो है वो वाई है, और ईएसी जो है वो जेड है। फिगर आप बनाइए, उसके बाद देखिए कि ये सब कहाँ से मिलेगा, ठीक है। साइन ऑफ एक्स प्लस वाई कैसे मिलेगा, ये सब कैसे मिलेगा, सोचिए फिर, है ना। कौन कौन से ट्राइंगल लेने पड़ेंगे, कई सारे ट्राइंगल बनेंगे वहां पे, तो आपको जो चाहिए होगा वो आपको देखना है। सर हाँ बोलिए। सर आंसर 4 है। 4 होगा। यस सर 4 होगा। 4 है आंसर। यस सर आगे। देखिए फिगर बनाइए इसका, है ना। ट्राइंगल points DE are taken on the side BC of triangle ABC such that ये है ना, then find, चलिए फिगर बनाता। थोड़ा सा ये ट्राइंगल AB and C, ठीक। तो क्या है BD, यहाँ D होगा, यहाँ कहीं E होगा, ठीक। ये तीनों इक्वल है आपस में, BD ये सब इक्वल है, तो this equal to this equal to this, ठीक है। अच्छा, एंगल BAD, BAD कहाँ है, BAD इधर, ये एंगल BAD है, ठीक है। फिर कौन सा एंगल DAE, ये एंगल DAE हो गया, और EAC, ठीक। तो जरा लिख लेते हैं हम लोग। ये एंगल है X, ये है Y, और ये है Z, XYZ,
ठीक है, इतना इंफॉर्मेशन है हमारे पास, है ना। क्या लाना है, जैसे साइन ऑफ एक्स प्लस वाई, तो साइन ऑफ एक्स प्लस वाई, तो एक्स प्लस वाई तो यहाँ है ना। ठीक है, तो एक्स प्लस वाई इधर है, वाई प्लस जेड, अच्छा वाई प्लस जेड जो है वो इसमें है ना। तो वही ट्राइंगल हम लोग को लेने पड़ेंगे, जैसे साइन एक्स प्लस वाई है ट्राइंगल ए बी ई में, है ना, ए बी ई में। तो पहले हम लोग लेते हैं इन ट्राइंगल ए बी ई, इन ट्राइंगल ए बी ई, ठीक है। तो ट्राइंगल ए बी ई में क्या हो जाएगा, तो साइन ऑफ एक्स प्लस वाई, क्या यूज करें हम लोग, साइन रूल यूज करें, ठीक है। तो साइन ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन कितना आ जाएगा, बी ई, कितना आएगा, बी ई, ठीक। अच्छा, दूसरा हम लोग क्या यूज कर सकते हैं इसमें, एंगल बी यूज कर सकते हैं, है ना। ठीक, एंगल बी जो है वो बाकी ट्राइंगल के साथ भी कॉमन, जैसे एबीसी में कॉमन मिलेगा, है ना, तो इसको हम लोग यूज करते हैं एंगल बी। और एक कौन सा एंगल है, एक एंगल ई है, तो एंगल ई का उतना इंपॉर्टेंस नहीं है क्योंकि ई है ना, तो हम लोग एंगल बी को यूज कर रहे हैं क्योंकि ये और भी कई सारे ट्राइंगल में ये कॉमन रहेगा, है ना, जो थोड़ा इंपॉर्टेंट ट्राइंगल लग रहा है, एबीसी है ये इक्वल्स टू, तो इसमें अगर हम लोग यूज करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए बी, अच्छा तो इसका साइन बी लेना पड़ेगा, साइन बी, और इसके अपोजिट साइड कौन सी है, ए ई, तो साइन बी बाई क्या हो जाएगा, ए ई, इसको बोल दीजिए 1, ठीक है। देखते हैं ये रिलेशन लिख लिया है ना। चलिए, साइन ऑफ एक्स प्लस वाई की वैल्यू ये आ गई, बी इंटू साइन बी और ये बाई ए ई। अब कौन है, साइन वाई प्लस जेड इधर, तो ट्राइंगल एडीसी में जाना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है। तो इन ट्राइंगल एडीसी, इसमें यूज करें साइन रूल हम लोग, तो साइन ब्रैकेट वाई प्लस जेड अपॉन, और अपॉन में क्या आ जाएगा, डीसी आ जाएगा, ठीक, डीसी इक्वल्स टू इसमें एंगल हम लोग सी यूज कर ले रहे हैं, एंगल सी, ठीक है। तो साइन सी बाई कितना आ जाएगा, एडी आ जाएगा, ठीक है, इसको बोल दिया 2। चलिए, बी और डीसी तो सेम ही है ना, इक्वली है, ठीक। और क्या चाहिए मुझे, साइन एक्स भी चाहिए। अच्छा, देखते हैं साइन एक्स के लिए क्या होगा, साइन एक्स, तो साइन एक्स कहाँ मिलेगा, एबीडी में मिलेगा ना, इन ट्राइंगल एबीडी। तो इन ट्राइंगल एबीडी में हम लोग लिख सकते हैं साइन एक्स अपॉन कितना, बीडी इक्वल्स टू, यूज करें फिर से एंगल साइन बी यूज कर लें, है ना। तो साइन बी बाई कितना हो जाएगा, एडी हो जाएगा, बस, ठीक है, साइन बी बाई एडी। एक और बचा हुआ है साइन जेड निकालेंगे हम लोग कहाँ से, इन ट्राइंगल एईसी में चलिए, तो एईसी में चलेंगे तो साइन जेड अपॉन कितना, ईसी, ठीक है, इक्वल्स टू क्या लिखे हम लोग, साइन सी, ठीक है, साइन सी अपॉन कितना, ए, ठीक है। तो ये मिल गया 1 2 3 4, बाकी देखते हैं क्या होगा। तो वही सब कॉमन टर्म, साइन भी यहाँ भी है, यहाँ भी है ना, साइन सी यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो रख दीजिए सब इसमें। तो निकालिए ये वाला टर्म, तो साइन ऑफ एक्स प्लस वाई इंटू साइन ऑफ वाई प्लस जेड अपॉन साइन एक्स इंटू साइन वाई, ये सीधा इवेलुएट करिए कितना आ रहा है, ठीक है। तो इन दोनों को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें, सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दो, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दो, तो बीई और डीसी, तो बीई को हम लोग ले सकते हैं बीई और डीसी, बीई को ट्वाइस बीडी ले सकते हैं, मतलब ये अगर हम लोग ले लें सपोज इसको लैम्डा, तो ये ट्वाइस लैम्डा हो जाएगा, ये भी ट्वाइस लैम्डा हो जाएगा, तो 4 लैम्डा स्क्वायर, यहाँ ये लैम्डा तो ये लैम्डा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आएगा, बाई 4 भी आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो एक तो 1/4 आएगा, ये 1/4 किधर इधर आएगा ना, इस साइड डिवाइड करना मल्टीप्लाई करके, यहाँ आएगा 1/4 इधर, बस,
इधर आएगा बाहर 1/4, ठीक है। 1 और 2 को मल्टीप्लाई किया, 3 और 4 को मल्टीप्लाई किया और डिवाइड कर दिया, तो 1/4 ब्रैकेट याद आएगा। इधर देखिए क्या आएगा, साइन बी इंटू साइन सी, तो साइन बी साइन सी कैंसिल, ए डी और ये सब कैंसिल हो जाएगा, ए डी 1 आ जाएगा इधर, ठीक। तो वैल्यू कितनी आएगी 4, तो इसका आंसर 4 आ जाएगा। सर 1/4 कैसे आ रहेगा, फिर से बता दीजिए। 1/4 आएगा, यहाँ पे बी है ना, दिखे ना इधर, ये सब लैम्डा 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 होगा ना, तो बी अच्छा 2 2 लैम्डा हो लैम्डा जाएगा, और 2 लैम्डा, हाँ सर हाँ, ठीक है सर, आ गया सर। और ये लैम्डा, ये भी लैम्डा है, ठीक है। चलिए एक और बनाए तो, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सोचिए कैसे बनेगा। इन ए ट्राइंगल ABC, ठीक है, if the sides ABC क्या है, are roots of x cube minus 11x square plus 38x minus 40 equals to 0, है ना। Then find the value of cos A by A plus cos B by B plus cos C by C, इसकी वैल्यू बतानी है, स्मॉल सी है ना। सर 9 माइनस 16। सर
बोलिए। हाँ सर 9 बाय का 16 आ रहा है। अच्छा, चलिए देखते हैं क्या आएगा, बनाते हैं। क्या करना होगा बताइए। सर पहले दो को ऐड करेंगे नॉन बाई एलसीएम लेके, तो ऊपर सी आ जाएगा, फिर नीचे बी आ वो रूल से वो लाइक तो साइन फॉर्मूला रिडक्शन लगा वाला। दीजिए तो फिर हाँ, कोसाइन फॉर्मूला लगा दो तो पता चल रहा है, जैसे कॉस है ना तो उसमें 2bc आएगा ना, तो इसको a मिलेगा, तो सभी का डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, तो फिर कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा न्यूमरेटर में, मिलेगा कि नहीं। ठीक है, बाकी सब आपको पता है, इधर से सम ऑफ रूट्स है ना, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ये सब पता है, a प्लस बी प्लस सी और वो सब मिल जाएगा, सब यहाँ यूज कर लेना। क्या करना है, कोसाइन फॉर्मूला लगाना है और डिनोमिनेटर सेम आ जाएगा, बाकी ये बन जाएगा। ठीक है, तो ये एक सेगमेंट था जो हम लोग का कंप्लीट हुआ है ना। दूसरा सेगमेंट पे चलता है। लिखिए। हेडिंग हाफ एंगल फॉर्मूला है। ठीक है, हाफ एंगल फॉर्मूला क्या, हाफ एंगल फॉर्मूला है ना। देखिए, जैसे cos a बाई 2 मुझे निकालना है इन टर्म्स ऑफ एबीसी, जो भी सब ट्राइंगल के लिए है। ठीक है ना, ट्राइंगल एबीसी हम लोग का स्टैंडर्ड ट्राइंगल है, उसी में हम लोग सब देख रहे हैं। ठीक है, ट्राइंगल एबीसी के लिए है सब कुछ। तो हम लोग को पता है कि cos a होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2bc। ठीक है ना। अच्छा, अब अगर मुझे cos a बाई 2 निकालना है तो हम लोग यहीं से निकालेंगे cos a बाई 2 कैसे, 1 माइनस 2 इंटू कॉस स्क्वायर ए बाई 2, सॉरी उल्टा फॉर्मूला लगा रहा हूँ, 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2 माइनस 1, यहीं से 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2 माइनस 1, साइन ए बाई 2 निकालना तो वो भी हम लोग यहीं से निकालेंगे, है ना, इस फॉर्मूला से। चलिए, तो 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2 माइनस 1 इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2bc। ठीक है, माइनस 1 को उधर लेके जाइए, तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2 इक्वल्स टू माइनस 1 इधर जाएगा तो प्लस 1, तो ये एलसीएम लेंगे 2bc, तो b प्लस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा, b प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2bc। ठीक, ऐसा। तो 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2 इक्वल्स टू, देखिए b प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, उसको हम लिखेंगे b प्लस सी प्लस ए एंड b प्लस सी माइनस ए अपॉन कितना 2bc। अब यहाँ पे एक टर्म आ जाएगा, कौन सा, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर मतलब एस, स्मॉल एस या 2s इक्वल टू कितना होगा, a प्लस बी प्लस सी। तो एक सिंबल और आ गया, स्मॉल एस। ठीक है, सर वो तो 9th में जो पढ़े थे हेरोन्स फार्मूला उसका वाला है। हाँ वही सेमी पेरीमीटर, हेरोन्स फॉर्मूला भी आएगा हम लोग का इस चैप्टर में। तो एस क्या है यहाँ पे, सेमी पेरीमीटर है। ठीक, a प्लस बी प्लस सी बाई 2 उसकी वैल्यू है। ठीक, चलिए, तो यहाँ पे देखिए इस फॉर्मूले को थोड़ा सिंपल फॉर्म में लाने के लिए अब हम लोग s को यूज करेंगे। तो जैसे इसकी वैल्यू कितनी है 2s, है ना, b प्लस सी को क्या ले सकते हैं हम लोग यहाँ से 2s माइनस ए, तो क्या हो जाएगा, तो ये 2 इंटू कॉस स्क्वायर ए बाई 2, इसको लिख देंगे 2 इंटू एस, और इसको लिखेंगे हम लोग b प्लस सी को 2 इंटू एस माइनस ए, एक माइनस ए पहले से है तो माइनस 2a हो जाएगा अपॉन 2bc। ठीक है,
तो 2 ये सब कैंसिल हो जाएगा, तो cos स्क्वायर a बाई 2 यानी cos a बाई 2 की वैल्यू लिखना सीधा क्या हो जाएगा, रूट अंडर s इंटू एस माइनस ए अपॉन बी सी, प्लस माइनस आएगा, माइनस साइन रिजेक्ट हो जाएगा कि cos a बाई 2 कैसा होगा, पॉजिटिव, एंगल a बाई 2 का होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो cos a बाई 2 की ये वैल्यू है, ये वैल्यू आपको याद रखनी है। cos a बाई 2 क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ s इंटू एस माइनस ए अपॉन बी सी, एबीसी पता है साइड लेंथ है, एस क्या है, सेमी पेरिमीटर। और ऐसे ही आप cos b बाई 2 लिख सकते हो, इसी को देख के क्या, स्क्वायर रूट ऑफ s इंटू, देखिए यहाँ एंगल ए है तो उसका अपोजिट साइड स्मॉल ए है, तो यहाँ s इंटू एस माइनस बी आ जाएगा, अपॉन जो बचा हुआ साइड है वो नीचे आ जाएगा, ए सी, ठीक है। ऐसे ही cos c बाई 2 आ जाएगा, s इंटू एस माइनस सी अपॉन ए बी, ठीक। साइन ए बाई 2 पूछे तो ऐसे ही बना लेंगे, cos ए को लिखेंगे 1 माइनस साइन 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2 और साइन ए बाई 2 ऐसे ही इवेलुएट करेंगे तो वो भी आ जाएगा। सिमिलरली ऐसे ही साइन ए बाई 2 की वैल्यू भी हम लोग लिख सकते हैं। सर लास्ट स्लाइड ले जाइए ना, एक मिनट। अरे लास्ट स्लाइड ही गायब हो गई क्या? हो गया सर, हो गया। सिमिलरली क्या लिखना है आपको, साइन ए बाई 2, ठीक। और साइन ए बाई 2 आप वहीं से एवेलुएट करोगे, स्मॉल एस के फॉर्म में लेके आओगे इसको, तो ये आएगा स्क्वायर रूट ऑफ एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी अपॉन बी सी, ठीक। है ना, याद रखना आसान है, साइन ए बाई 2 है ना, यहाँ कहीं ए है ही नहीं, देखिए बी सी यूज हो रहा है, एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन बी सी, ठीक है। ऐसे आप साइन बी बाई 2 भी ले सकते हो। तो यहाँ क्या आ जाएगा, एस माइनस सी इंटू एस माइनस ए अपॉन सी ए, है ना। ऐसे साइन सी बाई 2 ले सकते हो, साइन सी बाई 2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी अपॉन ए बी। ये सारी वैल्यू कैसे होंगी, जितनी वैल्यूज हैं ये सारी पॉजिटिव होंगी, ठीक है। अब tan a बाई 2 लिखना आसान है, साइन ए बाई 2 बाई कॉस ए बाई 2, तो tan a बाई 2 आ जाएगा, ठीक है।
तो tan a by 2 क्या हो जाएगा, देखिए BC से BC कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा S माइनस बी इंटू एस माइनस सी अपॉन S इंटू एस माइनस ए, है ना, ये tan a by 2 आएगा। डिवाइड करके देख लीजिए, यही आएगा, है ना। बट tan a by 2 का हम लोग थोड़ा दूसरा फॉर्मूला याद रखेंगे जो कि एरिया के टर्म में होगा, है ना। क्या, देखिए ठीक है। तो एरिया, अगर हम लोग एरिया की बात करें, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, तो एरिया को हम लोग डिनोट करते हैं डेल्टा से। तो एक और सिंबल आ गया डेल्टा। डेल्टा का मतलब क्या होगा, एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। तो कैसे नोट करेंगे, डेल्टा से, ठीक है। बार बार एरिया एरिया नहीं लिखेंगे, सीधा डेल्टा लिखेंगे ये, ठीक। इस डेल्टा का मतलब ही है एरिया। किसका एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ठीक। चलिए अब देखिए ट्राइंगल का एरिया कैसे कैसे ले सकते हैं हम लोग। डेल्टा इक्वल्स टू क्या होगा, जैसे बेसिक फॉर्मूला क्या है, 1/2 बेस इंटू हाइट, है ना। ये लेंथ और ये, बस, ठीक। ये फॉर्मूला है ना, फॉर्मूला नंबर 1। और कैसे एरिया लिख सकते हैं, देखिए सेकंड फॉर्मूला क्या हो सकता है, डेल्टा इक्वल्स टू, यहाँ से जैसे AD है, जैसे ये 1/2 बेस इंटू हाइट है ना, बेस मतलब BC और हाइट क्या है AD, ठीक। बस चलिए, तो BC का मतलब हुआ स्मॉल है, और AD को हम लोग लिख सकते हैं, जैसे ये C है और ये एंगल B है, तो AD को हम लोग क्या लिख सकते हैं, जैसे मतलब एंगल B अगर हम लोग को यूज करना है या एंगल C यूज करना है, तो साइन C इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, AD बाई B। तो AD इक्वल्स टू क्या ले सकते हैं, B साइन C, है ना। तो यहाँ रख सकते हैं B साइन C। तो ये फॉर्मूला ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। डेल्टा यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या, 1/2 AB साइन C। ऐसे ही आप AD को इधर से अगर लिखोगे, है ना, तो C cos B, सॉरी C cos C भी लिख सकते हो, C cos B लिख सकते हो ऐसा। तो इसका मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल लिख सकते हैं हम लोग 1/2 AB साइन C इक्वल्स टू 1/2 AC साइन B, या 1/2 BC साइन A, है ना। सबसे एरिया आपको मिलेगा। और ये फॉर्मूला पहले यूज किया भी होगा कहीं ना कहीं, कि अगर किसी भी ट्राइंगल में कोई भी दो साइड पता हो और उनके बीच का एंगल पता हो, तो उस ट्राइंगल का एरिया हम लोग यहां से लिख सकते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला नंबर 2। सर हम्म सर AC cos B होना चाहिए ना, हाफ ऑफ AC cos B ना, क्योंकि AD इक्वल्स टू तो C cos B आया। 1/2 BC इंटू AD सही तो है, बेस इंटू हाइट सही तो है। AD को हटा देना है, AD तो इस ट्राइंगल में गए हम लोग, ट्राइंगल ADC में जाइए, तो ट्राइंगल ADC में साइन C लिखिएगा तो क्या आएगा, ट्राइंगल ADC में जाइए ना, तो AD बाई B आएगा ना, ये परपेंडिकुलर और ये उसका हाइपोटेनस, ये 90 डिग्री एंगल है ना। यस सर, समझ गया। हम्म।
यहीं से आप हेरोन्स फॉर्मूला भी प्रूव कर सकते हो, है ना। कैसे, जैसे साइन सी है मान लिया, तो साइन सी को आप लिख सकते हो 2 sin c/2 इंटू कॉस c/2, और साइन c/2 की वैल्यू यहाँ है, कॉस c/2 की वैल्यू आप देख चुके हैं पीछे, रख दीजिए तो हेरोन्स फॉर्मूला प्रूव हो जाएगा। ठीक है, थर्ड नंबर, तो एरिया का नेक्स्ट फॉर्मूला क्या सर है एक भाई? बार हेरोन्स पहले वाला फॉर्मूला। स्लाइड दिखाइए ना। यस और सर। प्रैक्टिस सेशन है आप लोग का ना एओडी का। यस यस सर। यस सर। अच्छा ये बताइए, कोई दिक्कत तो नहीं है प्रैक्टिस सेशंस देने में? नो सर। नहीं सर। थोड़ा रैंडम लगा रहे हैं इधर उधर, कि फेज 4 फेज 5 थोड़ा सा पहले लगा रहे हैं मैथ्स में, है ना। यस। यस। हम्म। इसके बाद फिर कोऑर्डिनेट्स का यूज कर, कोऑर्डिनेट्स का प्रैक्टिस सेशन लेंगे, ठीक है। इसीलिए उसका सर मैंने जिन लोग का कोऑर्डिनेट छूटा हुआ है या जैसे भी किसी भी कारण से, तो उसके लिए फिर कोनिक सेक्शन के कुछ वीडियोस मैंने डाले हैं, ठीक है, आप लोगों ने देखे भी होंगे। तो सर कम से कम क्या? सर इलिप्स और हाइपरबोला का भी डाल दीजिए। हाँ हाँ वो देंगे, हम एक ठीक हफ्ता है। बाद लगाइएगा, क्योंकि अभी मतलब पूरा कोऑर्डिनेट्स का एक हफ्ता बाद। हाँ वो बात, अभी अभी हम लोग का इधर भी तो काफी कुछ बचा हुआ है ना। अभी मैट्रिक्स यस सर। मैट्रिक्स का नहीं हम लोगों ने लिया है प्रैक्टिस सेशन। वेक्टर का एक और लेना, एक हुआ है ना, एक और लेंगे, एओडी का एक और लेंगे, बाद में लेंगे, अभी नहीं, है ना, क्योंकि अभी जैसे आप लोग का यस सर, बोर्ड वेक्टर का एग्जाम एक चला और। गया है, बोर्ड एग्जाम चला गया है मई में, ठीक है। तो आप मानिए आईटी का जो एडवांस होगा वो होगा यस जाके सर। मई, कम से कम 1 महीने बाद ही होगा, है ना। जून हाँ जून जुलाई में ही होगा, कहीं जून मान लीजिए आप, जून में होगा ठीक सर है। मोस्ट और हम प्रोबेबली। लोग के पास प्रैक्टिस सेशंस मैथ्स में टोटल जो है जहां तक 30 चैप्टर्स हैं, ठीक है। कुछ यस चैप्टर्स सर। का हम लोग डबल भी ले लेंगे, है ना। हम्म। तो ये अच्छे से आप लोग दीजिए इसको, बढ़िया से तैयारी करके, ऐसा नहीं कि ऐसे ही जाके लिख दिया जो भी है ना। पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चंस बनाइएगा उसको, मतलब हर दिन आप ये समझिए कि आपका आईटी एग्जाम है, ठीक, ऐसे पढ़ के दीजिए उसको, है ना। पूरा जोर लगाइए उसमें, जैसे मान लो आप सीधे एग्जाम देने जा रहे हैं, जैसे एग्जाम देने जाते हैं ना, उतना जितना पढ़ते हैं वैसे ही पढ़ के दीजिए उसको, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों। चलिए क्या आएगा बताइए। तो ये था ना थर्ड, हेरोन्स फॉर्मूला यही से प्रूव हो जाएगा। देखिए डेल्टा इक्वल्स टू 1/2, आप लोगों ने प्रूव कर भी लिया होगा, 1/2 जैसे बीसी साइन ए है ना, ये ठीक, ये फॉर्मूले ऑलवेज वैलिड है फॉर एनी ट्राइंगल। तो डेल्टा 1/2 बीसी साइन ए को लिख सकते हो आप 2 sin a/2 इंटू कॉस a/2, ठीक। चलिए वैल्यूज रख दीजिए, है ना। बीसी साइन a/2 स्क्वायर रूट ऑफ, फॉर्मूला भी देखा था हम लोगों ने, एस माइनस सी इंटू एस माइनस बी अपॉन कितना हो जाएगा बीसी, कॉस a/2 का क्या हो जाएगा, एस इंटू एस माइनस ए अपॉन कितना आ जाएगा, बीसी आ जाएगा यहाँ भी, है ना, बी इंटू सी, ठीक। इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंगल रूट में आ जाएगा ये सब, स्क्वायर रूट में ऐसा, है ना। तो यहाँ पे बीसी का स्क्वायर, तो वो बीसी कैंसिल ही हो जाएगा इससे, ठीक है। क्या बचेगा, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये हो गया, है ना, हेरोन्स फॉर्मूला। ऐसा ही कुछ फॉर्मूला जो होता है ना, वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के एरिया के लिए भी होता है, इसी टाइप का बताएंगे आगे, है ना, इसी टाइप का होता है, ठीक। तो डेल्टा इक्वल टू दिस, ये हेरोन्स फॉर्मूला यूज किया होगा। आगे एक और फॉर्मूला हम लोग बनाएंगे यहाँ पे, फॉर्मूला नंबर 4,
है ना। कैसे देखिए, जैसे कई बार क्या होता है कि ट्राइंगल में सारे एंगल्स पता है, ठीक है, और कोई एक साइड पता है, फिर हमको एरिया निकालना है, ठीक। तो उसके लिए बाकी कोई दूसरा साइड निकालने का जरूरत नहीं है, एक फॉर्मूला हम लोग जनरेट कर रहे हैं, वहीं से एरिया निकाल लेंगे, ठीक है। कैसे देखिए, जैसे डेल्टा इक्वल्स टू कितना है 1/2 BC साइन है, ठीक है। तो हम इसमें तीनों एंगल इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं, ठीक, ऑल 3 एंगल्स ABC। तो क्या करना पड़ेगा, देखिए जैसे BC, तो साइन रूल अगर हम लोग लगा दें तो 1/2, B की जगह क्या ले सकते हैं बताइए, 2R, 2R साइन B, नहीं, C की जगह क्या ले सकते हैं 2R साइन C, तो 2R का होल स्क्वायर साइन B इंटू साइन C इंटू साइन A, तीनों एंगल आ गया, साइन A साइन B साइन C। बट इसमें सरकम रेडियस आ गया, सरकम रेडियस हमको नहीं चाहिए, है ना। तो हम लोग 2R को ले सकते हैं, जैसे मान लिया A साइन A, क्योंकि एक साइड लेंथ मुझे पता है कोई, जैसे मान लिया स्मॉल a पता है ये, बस। तो 2R इक्वल टू A साइन A यहाँ रख देंगे, तो ये डेल्टा क्या आ जाएगा 1/2, 2R की जगह रख दीजिए, तो ये हो जाएगा A² साइन स्क्वायर A इंटू साइन A इंटू साइन B इंटू साइन C, साइन A से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एरिया को ऐसे भी ले सकते हैं हम लोग 1/2 A² साइन B इंटू साइन C, ठीक। अपॉन में साइन A भी आएगा बाई साइन A, ठीक है। ये भी एरिया का फॉर्मूला है। तो जैसे ये फॉर्मूला है तो उसमें क्या है देखिए, तीनों एंगल पता है अगर मुझे किसी ट्राइंगल में, ऑल 3 एंगल्स, ठीक, और कोई एक साइड पता है, जैसे मान लिया मुझे साइड ए पता है, यस, तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है ना। ये अगर आपको बी पता है, साइड लेंथ, तीनों एंगल पता है, तो यहाँ B² आएगा, यहाँ साइन B लेना है, ठीक है, बाकी सब इधर आएगा साइन A साइन C, ठीक। तो जो साइड पता है उसी के अपोजिट एंगल के साइन से डिवाइड करना है, बाकी बचे हुए एंगल के साइन प्रोडक्ट फॉर्म में आएंगे न्यूमरेटर में, ठीक है। तो इतने तरीके से हम लोग एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग जरा फिर से tan A/2 के फॉर्मूले को थोड़ा मॉडिफाई करना चाहते हैं, है ना, इन टर्म्स ऑफ डेल्टा। तो जरा देखिए tan A/2 क्या था, तो उसके फॉर्मूले को इन टर्म्स ऑफ डेल्टा हम लोग बहुत आसानी से ला सकते हैं, और बहुत ही देखने में भी इजी लगेगा फॉर्मूला, है ना। ठीक है, चलिए तो tan A/2 था स्क्वायर रूट ऑफ s माइनस b इंटू s माइनस सी अपॉन s इंटू s माइनस ए, ठीक है। तो देखिए अगर हम इसमें s इंटू एस माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, है ना, स्क्वायर रूट के अंदर, तो ये ऐसे हो जाएगा, यहीं पे आप क्या करिए, इसमें s इंटू एस माइनस ए से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए रूट के अंदर ही, ठीक है। तो ये और फिर इस स्क्वायर रूट को ले सकते हैं ऐसा, तो ये s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी अपॉन यहाँ होल स्क्वायर हो जाएगा नीचे, तो s इंटू एस माइनस ए बाहर आ जाएगा। तो ये बन गया हेरोन्स फॉर्मूला से देखिए एरिया। तो tan A/2 का ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या, डेल्टा बाई s इंटू एस माइनस ए, ठीक है।
ये यूज करेंगे tan a by 2 में। तो ये tan a by 2 है, सिमिलरली ऐसे ही आप tan b by 2 लिख सकते हो। डेल्टा वहां भी आएगा, डेल्टा y s इंटू एस माइनस बी, और tan c by 2 वो भी आ जाएगा डेल्टा y s इंटू एस माइनस सी। ठीक है, इस पे क्वेश्चंस देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, है ना। ठीक है, तो ये एक बार आप इसको बना के देख लीजिएगा खुद से, है ना, क्या क्या है, तो ये चीजें आपके दिमाग में सेट हो जाएंगी। और बाकी क्वेश्चंस देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तो ये हमारा दूसरा सेगमेंट हुआ इस चैप्टर का, है ना। प्रॉब्लम्स देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, उसके बाद नेक्स्ट सेगमेंट बताएंगे। अच्छा, आप ये बताइए, रिव्यू वगैरह आपको चाहिए टॉपिक्स का, कोई ऐसा टॉपिक रिव्यू, मतलब जो भी है रिकॉर्डिंग वगैरह आपको दे दी यस सर, जाएगी। यस सर, हाँ सर। यस यस सर। अच्छा, तो उसका आप लोग ऐसा करिए ना कि मैसेज कर दीजिएगा, है ना। मैसेज कैसा करिएगा? सर पर्सनली कर देंगे मैसेज। पर्सनली तो फिर बहुत ज्यादा मैसेज आ जाएगा, कैसे पता नहीं ना करेंगे? सर, बैच के ग्रुप में डाल देंगे ना एक ही बार में। बैच के ग्रुप में, हाँ ठीक है, या पर्सनली कर देना, बैच वगैरह में मत डालना, ठीक है। ठीक है देखते हैं सर, फिर। हाँ, ठीक है यस सर। सर। कोशिश की जाएगी, यस ठीक है। बाकी आप लोग पढ़ते रहिए, और जो चीजें आप लोग को दी जा रही हैं उसको अच्छे से, जो है रूल्स, उसको बढ़िया से फॉलो करिए, ठीक है। टेंशन मत लीजिए, और होपलेस होने की कोई जरूरत नहीं है। जिसको भी लग रहा है कि नहीं मेरा क्या होगा, हाथ हाथ पैर फूल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आप पढ़ते रहिए अच्छे से, ठीक है। आपका सिलेक्शन जरूर होगा अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हैं तो, ठीक, कोई नहीं रोक पाएगा, है ना। कई बार हम लोग पेपर वगैरह काफी टफ भी रहता है ना। तो धीरे धीरे स्कोर आपका बढ़ेगा, चीजें समझ में आएगी, क्योंकि सिलेबस तकरीबन कंप्लीट है। केवल आपको प्रैक्टिस ही करना है, उसको शाइन करना बढ़िया से, है ना। जो चीज आपको आती है उसको खूब प्रैक्टिस करना है, बस यही है, ठीक है। और सोल्यूशंस वगैरह अगर आपसे बोला जा रहा है तो बना के दीजिए, है ना। बाकी फिर हम लोग इधर से देते हैं आप लोग को सोल्यूशंस, है ना। कुछ टॉपिक का जो अभी तक नहीं मिला है ना, क्या उसको देने की जरूरत है? यस सर, केमिस्ट्री और यस सर। हाँ सर। केमिस्ट्री का केमिस्ट्री में ना, केमिस्ट्री का नहीं यस मिलता। सर, केमिस्ट्री फिजिक्स दोनों में सर। हाँ सर, फिजिक्स का भी नहीं मिलता। हो जाता है। मैथ्स का तो मिल ही जाता है सर, प्रोबेबिलिटी मैथ्स तक का, मिला हुआ है। हाँ ठीक है। देखते हैं, बोलते हैं सर को, है ना, केमिस्ट्री वगैरह का भी दिलवाते हैं। यस सर। और आप लोग कोशिश करिए, है ना, अगर सोल्यूशन है तो दीजिए, शेयर कीजिए उसको बाकी लोगों के साथ, है ना। यस सर। और कोई अगर आप लोग का सजेशन हो या कोई ऐसा तो बताइए। सर कुछ रिव्यू लग रहा हो क्लास कि हाँ थोड़ा ये रिव्यू क्लास मतलब क्या? वही रिव्यू, अभी वही तो मैंने पूछा है कि आपको कौन से टॉपिक में दिक्कत है, तो बोलिए, तो उसका दिया जाएगा आप लोग को रिव्यू वगैरह। पीएनसी हुआ तो पीएनसी आप पूरा पढ़ाइएगा कि मतलब जो इम्पोर्टेंट है वो? पीएनसी तो पढ़ाए थे यार, कितना उसका रिव्यू लीजिएगा, पीएनसी तो खूब पढ़ाया था क्लास में। सर कॉम्प्लेक्स नंबर का करा दीजिए ना। यस सर। कॉम्प्लेक्स वगैरह का दे देंगे, यस पीएनसी का सर। भी दे देंगे। देखिए पीएनसी का ऐसा आपको देंगे, जैसे अभी 11th में चलेगा पीएनसी, ठीक है, तो फिर उसका दे देंगे रिकॉर्डिंग, आप लोग को देख लीजिएगा, है ना। यस सर। जरूरत पड़ेगा तो फिर लाइव क्लास भी ले लिया जाएगा। हम लोग का ऐसे ये क्लास चलता ही रहेगा, तो इसी पे ले लेंगे, बाद में सर आएगा, ठीक है। सर मतलब ऐसा रिकॉर्डिंग होगा जिसमें खाली